डोनाल्ड ट्रंप ने देश के सबसे बड़े मिलिट्री अफसर को अचानक हटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन चार्ल्स CQ ब्राउन जूनियर समेत रक्षा विभाग के 6 अफसरों को निकाल दिया गया है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन अमेरिका में सबसे सीनियर अफसर होता है। उत्तराखंड में भूमि खरीदने और उपयोग करने को लेकर एक नया और सख्त कानून लागू किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा के लिए ये भू कानून अत्यंत आवश्यक था। इस नए कानून के तहत अब प्रदेश में केवल उतनी भूमि खरीदी जा सकेगी जितनी वास्तव में जरूरी हो। सीतापुर में बीजेपी के अवध क्षेत्र में अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कमलेश मिश्रा ने केंद्रीय बजट 2025 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में देश के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ज्ञान सूत्र पर आधारित बजट देश को समर्पित किया। मुरादाबाद से सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने यूपी सरकार के बजट को सब्जबाग बताया। उन्होंने कहा कि बजट पेश होते समय बहुत सी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन वे कभी पूरी नहीं होती। डॉक्टर हसन ने कहा कि पिछली बार भी आवारा पशुओं के लिए बजट आवंटित किया गया था, लेकिन वह पैसा कहां गया। बलरामपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान दलों को मतदान केंद्र पर रवाना किया जा रहा है। बता दें कि रामचंद्रपुर और वाड्रफनगर विकासखंड में 23 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव के सुचारू संचालन के लिए 2008 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुल 2,44,370 मतदाता मताधिकार। 23 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा और अंतिम मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 3 बजे तक चलेगा, जिसके चलते कटघोरा और पाली से मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। मतपेटी के साथ मतदान संबंधी अन्य सामग्री भी प्रदान की गई। बता दें कटघोरा और पाली विकासखंड में कुल 2,82,000 मतदाता हैं। अमरोहा में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में शराब की दुकान पर दबंगों ने उधार शराब न मिलने पर सेल्समैन से मारपीट और तोड़फोड़ की। सेल्समैन ने रुपए छीनने का भी आरोप लगाया है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सेल्समैन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में एक रेस्टोरेंट में जमकर लात घूंसे चले। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का। बता दें दुकान के कर्मचारियों और एक ग्राहक के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इस कदर बढ़ा कि जमकर मारपीट हुई। ये मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखाई दे रहा है कि रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी हाथ में डंडा लिए ग्राहक को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। फिरोजाबाद में पुलिस और गोकशी के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। लालपुर मंडी स्थित पटेल कारखाने के पीछे खाली मैदान में अवैध हथियारों के साथ पशु को काटने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां दबिश दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। शिवपुरी की करहरा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 2 कारों से चेकिंग के दौरान 84 किलो गांजा बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी मौके से फरार हैं। जब्त गांजे की कीमत लगभग 16,80,000 रुपए बताई जा रही। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि करहरा थाना क्षेत्र में कुछ लोग नशीले पदार्थों को खपाने आए हैं। नर्मदापुरम में आदमगढ़ पुलिया के पास ट्रक ड्राइवर से लूट करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से लूट का सामान बरामद किया। एक फरार आरोपी की तलाश जारी। बता दें कि 18 फरवरी को सोनकच्छ के नारायण सिंह कुशवाहा से आरोपी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की थी। बुलढाणा जिले में अफीम की खेती का भांडाफोड़ हुआ, जहां पुलिस ने 12 करोड़ 61 लाख रुपए के अफीम के पौधे जब्त किए। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। स्थानीय अपराध अन्वेषण विभाग ने अंधेरा पुलिस थाने की सीमा में स्थित एक किसान के खेतों में छापेमारी की, जहां संतोष सानप अफीम की खेती कर रहा था। कांकेर में नगरपालिका अध्यक्ष समेत 11 पार्षदों और बीजेपी के नेताओं ने नया बस स्टैंड से सफाई अभियान की शुरुआत की। सफाई अभियान को क्लीन करेंगे कांकेर सिटी क्लीन करेंगे के तहत चलाया जा रहा है। सफाई अभियान में नगरपालिका के सफाई कर्मी, स्वच्छता दीदी और शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मथुरा पुलिस इस समय पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है और इसके परिणाम स्वरूप अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने बरसाना थाना क्षेत्र के जंगली हाथी
हथिया निवासी असगर जसली के खिलाफ अपराध संख्या 49 के तहत वांछित रहने के कारण चस्पा जारी किया है। पुलिस ने आरोपी की संपत्ति पर गिरफ्तार कर दिया। अलीगढ़ की महुआ खेड़ा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 14 फर्जी आधार कार्ड, 3 फर्जी पैन कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन समेत एक बाइक बरामद की है। मामला महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र का। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि ये सभी आरोपी लोगों को ऑनलाइन सरकारी योजना और रिश्तेदार बनकर झांसा देते थे। भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। बताया जा रहा कि पुलिस की टीम साइबर ठग अख्तर मीर को पकड़ने के लिए बड़ौदा गांव गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर और फायरिंग भी कर दी। फिलहाल पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक नामजद आरोपियों के खिलाफ केस किया। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में बरसी के आयोजन के दौरान गाजर का हलवा खाने से 50 से अधिक लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि गाजर का हलवा नकली दूध और नकली मावे से बनाया गया था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और 50 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा कि बिहार के अररिया जिले के रहने वाले सभी लोग महाकुंभ से स्नान कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बिरनो थाने के पास उनकी कार गिट्टी से भरे ट्रक से टकरा गई। बुलंदशहर के गांव बराल में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान प्रवीण और सोनू के रूप में हुई, जो एटा जिले के जलेसर क्षेत्र का रहने वाला था। वह नोएडा ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रतलाम के डीडी नगर थाने में एक युवक ने पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर खुद को आग लगा ली। बताया जा रहा कि युवक का बीजेपी पार्षद के घर के लोगों से विवाद हुआ था और दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। पुलिस ने बीजेपी पार्षद के कहने पर पीड़ित युवक के खिलाफ एक पक्ष कार्रवाई की। युवक का आरोप कि पुलिस ने दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं। हरदोई के आजाद नगर में 3 गाड़ियों में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना कोतवाली शहर क्षेत्र की। आग लगने के आरोप में 3 संदिग्ध व्यक्तियों पर लगाए जा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन संदिग्धों की तलाश कर रही। सीओसीटी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और उसी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के बिजवार इलाके में स्थित दा लक्ष्मी ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड तेजाब फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में रखी हजारों टन केमिकल और तेजाब आग की चपेट में आ गए हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए। एसडीएम ने बताया कि आग गैस लीकेज के कारण लगी है। फिलहाल किसी की घायल होने की जानकारी नहीं। कानपुर देहात के ग्राम पंचायत देवराहट में विकास कार्यों में धांधली का मामला सामने आया। पीड़ित महाराज सिंह ग्राम पंचायत में हुई धांधली की शिकायत 3 साल से जिला प्रशासन से कर रहा है, लेकिन उनकी शिकायतों का अब तक समाधान नहीं हुआ। पीड़ित का आरोप की समाधान तो कर देते हैं, लेकिन न तो स्थलीय निरीक्षण करते हैं और न ही निष्पक्ष रूप से जांच की जाती है। सीतापुर में एक महिला ने आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर पर नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए मांगने का आरोप लगाया। बता दें कि जमायतपुर की रहने वाली सिद्धेश्वरी का आरोप है कि आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर मिथिलेश कुमारी ने 2.5 लाख रुपए की मांग की और कहा कि अगर पैसे नहीं दे पाए तो उनका स्थान किसी और को दे दिया जाएगा। पीड़ित ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। बरेली जिला जेल में महाकुंभ से जल लाकर कैदियों को स्नान करवाया गया। जेल सुपरिटेंडेंट विपिन मिश्रा ने जेल प्रांगण कैदियों के स्नान की व्यवस्था की, जहां महिला और पुरुष कैदियों के लिए स्नान की अलग अलग व्यवस्था की गई, जिसके बाद सभी कैदियों ने महाकुंभ के जल से स्नान किया और गंगा मैया की जयकारे लगाए। शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी ने 6 महीने पहले हुई लूट और हत्या के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई 2 बाइक, तमंचा और धारदार हथियार बरामद किए हैं। घटना 17 सितंबर 2024 की पड्डा थाना क्षेत्र की। आरोपियों ने शिवम कुमार की लूट के बाद हत्या कर दी। अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि इगलास थाना क्षेत्र में 11 फरवरी को एक युवक का शव मिला था, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसे 2 गोली मारी गई थी। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की वजह बताई जा रही है। आरोपियों ने युवक की हत्या के लिए सुपारी दी थी। पुलिस ने मामले में जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
खबर मथुरा के गोवर्धन से, जहां श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सप्तकोशीय परिक्रमा अंतर्गत मुखारविंद मंदिर पर जाने वाले मार्ग से अतिक्रमण हटाया। प्रशासनिक अमले ने नालियों के ऊपर किए गए दुकानदारों के अतिक्रमण को तोड़ दिया। सिवनी के केवलारी में सिंचाई का पानी नहीं मिलने के कारण किसानों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल टेल क्षेत्र में किसानों को संजय सरोवर परियोजना का पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं। किसानों ने शिवली मंडला मार्ग पर जाम कर पानी और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की। एसडीएम और जल संसाधन विभाग ने कार्यपालन यंत्री ने किसानों को आश्वासन देकर चक्का जाम खत्म कराया। एलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत में अपनी एंट्री डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस से कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी भारत में कार बनाने की जगह सीधा अमेरिका से इंपोर्ट कर अपने भारतीय स्टोर्स से बचेगी, क्योंकि भारत सरकार इस साल अप्रैल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रोल आउट कर सकती है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एलॉन मस्क के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ सबसे ज्यादा गिरी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी 5.8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 23वें नंबर पर है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड 1 महीने में अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ सकती है। कंपनी इस इश्यू से 3000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस होगा। कंपनी ने इसके लिए ड्राफ्ट रेट हियरिंग प्रोस्पेक्ट जुलाई। इस हफ्ते सोने के दाम में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार पिछले शनिवार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 94 रुपए बढ़कर 86,092 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि चांदी के दाम में गिरावट रही। चांदी के दाम में 806 रुपए कम होकर 97,147 रुपए प्रति किलो पर आ गई। किया इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेल्टोस 2025 के नए वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं। साथ ही कंपनी ने अपनी इस मिड साइड एसयूवी की पूरी लाइनअप को अपडेट भी किया। अपडेटेड 2025 सेल्टोस में 8 नए वेरिएंट पेश किए गए। नए वेरिएंट के साथ सेल्टोस अब 24 ट्रिम्स में मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। शुक्रवार को कराची के नेशनल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने बैटिंग चुनी। टीम ने 6 विकेट खोकर 315 रन बना दिए। जवाब में अफगानिस्तान 43.3 ओवर में 208 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक फाइनल नहीं हुआ। धनश्री की वकील ने मीडिया से कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ही बताया गया था कि दोनों का तलाक फाइनल हो चुका है। रिपोर्ट अनुसार धनश्री के परिवार ने यह भी कहा कि उन्होंने युजवेंद्र या उनके परिवार से 60 करोड़ रुपए नहीं मांगे। मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर 4 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की। टीम ने आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में 187 रन का लक्ष्य एक गेंद शेष रहते 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जी कमलिनी ने एकता विष्ट की बॉल पर चौका लगाकर जीत दिलाई। केरल और विदर्भ के बीच इस बार रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। सेमीफाइनल में विदर्भ ने मुंबई को 80 रन से हराया। वहीं गुजरात के खिलाफ केरल पहली पारी में 2 रन की बढ़त लेने के कारण फाइनल में पहुंच गया। रणजी ट्रॉफी फाइनल 26 फरवरी को विदर्भ और केरल के बीच खेला जाएगा। राजकुमार राव जल्द ही अपकमिंग बायोपिक फिल्म में पूर्व भारतीय क्रिकेट कैप्टन सौरभ गांगुली की भूमिका में नजर आएंगे। काफी समय से हीरो को लेकर चर्चा हो रही थी कि ऑन स्क्रीन सौरभ की भूमिका में कौन नजर आएगा। अब खुद क्रिकेटर ने अनाउंस किया है कि बड़े पर्दे पर उनकी भूमिका राजकुमार राव अदा करेंगे। मोहनीश बहल की बेटी प्रनूतन बहल जल्द हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। वह फिल्म कोको एंड नट में मुख्य भूमिका निभाएंगी, जिसमें उनके साथ एक्टर एहसान नूर भी होंगे। ये फिल्म एक रोमांटिक कहानी पर आधारित है और 2025 में रिलीज होगी। प्रनूतन के लिए हॉलीवुड डेब्यू एक बड़ा अवसर और वह ऐसे लेकर काफी उत्साहित।
फिल्म डायरेक्टर फराह खान के खिलाफ क्रिमिनल केस का मामला दर्ज हुआ। फराह खान पर यह केस हिंदुस्तानी भाऊ के नाम से मशहूर इन्फ्लुएंसर विकास पाठक की तरफ से किया गया। फराह पर खार पुलिस स्टेशन में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है। एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड टोनी बेग से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने हाल ही में लॉस एंजल्स में गुपचुप तरीके से शादी की। इसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। अब ये कपल स्विट्जरलैंड में अपना हनीमून मना रहा है। हालांकि नरगिस ने अभी तक इस मामले में कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अश्लील कमेंट मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने शुक्रवार को राखी सावंत को समन भेजा। 27 फरवरी को राखी को अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। दरअसल राखी भी बतौर जज समय रैना के शो के एक एपिसोड में नजर आ चुकी हैं। साइबर सेल से मिले समन पर राखी ने अपना रिएक्शन दिया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अब जल्द ही OTT पर रिलीज होगी। इस बात का ऐलान खुद एक्ट्रेस ने किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने इस फिल्म की OTT रिलीज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि फिल्म इमरजेंसी 17 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। करीना करिश्मा के कजिन और एक्टर आदर जैन ने अलेखा से शादी की। यह शादी उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से की है। शादी में कपूर खानदान के अलावा बॉलीवुड जगत की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इससे पहले आदर और अलेखा ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से गोवा में शादी की थी। ये एक प्राइवेट सेरेमनी थी जिसमें परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल हुए। मध्य प्रदेश में दिन का तापमान फिर से लुढ़क गया। कई शहरों में पारे में 2 डिग्री तक की गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने रात के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई। शनिवार को भोपाल ग्वालियर में बादल छा सकते हैं, जबकि इंदौर और उज्जैन में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। राजस्थान में मौसम बदलाव के साथ एक बार फिर से रात में ठंडक बढ़ गई है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर समेत कुछ शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। दिन के तापमान में भी गिरावट होने से गर्मी कम हो गई है। राज्य में अगले 5 दिन तक मौसम ड्राई रहेगा। फरवरी के आखिरी में एक बार फिर मौसम में बदलाव होने का अनुमान। छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव जारी। 24 घंटे में उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके 2 दिन बाद 2 से 3 डिग्री तक का तापमान रात में गिर सकता है, जिससे सुबह और रात के वक्त ठंड बढ़ सकती है। रायपुर और बिलासपुर में बादल छाए रहेंगे। झारखंड में आज भी मौसम का मिजाज बदलेगा। आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे। गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 22 फरवरी को राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के अधिकांश जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के बाद शनिवार को मौसम साफ हो गया। सुबह की शुरुआत तेज धूप से हुई। देहरादून समेत पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिली, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से अभी भी कई राजमार्ग बंद। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप के पास भारी बर्फबारी से आवाजाही बंद।